हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आज 5-5 पोर्टल पे रीडिंग, क्योंकि कल 5-5 पोर्टल है। तो पोर्टल्स क्या होते हैं? पोर्टल्स होते हैं कि स्पेशल गेटवेज होते हैं जहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं कि डिवाइन और आपके बीच का कम्युनिकेशन होता है। गेट होते हैं जो पर्टिकुलर गेटवेज पे खुलते हैं, और इन हर गेटवे का जो मीनिंग मतलब जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। तो 5-5 वाली जो एनर्जी है, यहाँ पे एक चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आगे क्या होगा वो हम रीडिंग में देखने वाले हैं। बाकी चेंजेस हैं, चेंजिंग अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो 5 नंबर चेंज का होता है, तो कुछ चेंजेस आप लोगों के बीच में ज़रूर रहेंगे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम आज रीडिंग करने वाले हैं, क्योंकि कल है 5-5 पोर्टल। तो हम चाहते हैं कि उससे पहले ही आपको एनर्जी बता दें, ताकि अगर कोई सावधानी रखने की ज़रूरत है तो आप उस सावधानी को रख पाएँ। और हाँ, हमने अभी एक वीडियो डाला है आज का कार्मिक रिलेशंस के ऊपर डाला है, जिसमें आप कई बार कहते हो कि हमारी वीडियोस एनर्जी तो दीदी रीड कर मैच करती है मैम, लेकिन हमारे आउटकम मैच नहीं करता। आउटकम इसलिए मैच नहीं करता है बिकॉज सिर्फ रीडिंग देखने से आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज या बदलाव नहीं आता है। हम यहाँ सिर्फ आपकी करंट स्टेटस बता देते हैं कि आपके स्थिति में ये चल रहा है, ये चल रहा है, बट हम उसमें वहाँ पे कोई रेमेडी नहीं है। रेमेडी जब हम बताते हैं तो आप या तो उसको सुनते नहीं हैं, या सुन लेते हैं तो उसे फॉलो नहीं करते हैं। रेमेडी है इनर वर्क। आप जब तक आप उन चीज़ों को लेकर के काम नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वर्कआउट नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। तो हमने एक रिलेशनशिप बनाया, हमने जो वीडियो बनाई है वो इस पे बनाई है कि कार्मिक रिलेशंस क्या होते हैं, क्यों आते हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो इस पर मैंने पूरा उनको कैसे बाहर निकालना है, कैसे इनसे बाहर निकलना है, अपने पर्सन को कैसे पहचानना है कि आपका कार्मिक है या सोल कनेक्शन है, वो पूरी एक वीडियो है। बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर आके यहाँ क्वेश्चन मत करना कि हमारा वीडियो रीडिंग तो मैच कर जाती है, रिजल्ट मैच नहीं करता। वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। पूरी वीडियो ज़रूर देखना उसको, ठीक है। और कमेंट करके बताना भी, अगर रीडिंग अच्छी लगे तो फिर हम उस टाइप के वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो हम और बनाएंगे, ठीक है। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट एंड कमेंट्स के लिए। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारी वीडियो की रीच बढ़ जाती है। और इसके अलावा जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंचता है, तो आप जब सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे एक डॉट बन के आ जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हमने कोई भी नए वीडियो डाला हुआ है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, कॉल पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी गई है। मैं पिछली काफ़ी देर से घंटों से बोल रही हूँ, तो मैं बहुत बुरी तरह एग्जॉस्ट हो गई हूँ, तो मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला नहीं पाऊँगी, तो मैनेज कर लेना प्लीज़। डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस 5-5 पोर्टल पे, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या। और पहले मैं यहाँ करंट स्टेटस देख लेती हूँ, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। इनको तो देख ही लेती हूँ। डीप ब्रीथ लो। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हो उनसे प्रे करो कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा माइंड में लेकर आओ, नाम दोहराओ उनका। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। पुश एंड पुल डिटेल रीडिंग है, तो स्टे ट्यून्ड। पुश एंड पुल चल रहा है आप लोगों के केस में, ठीक है। शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना, गजब रीडिंग है वहाँ पे भी, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे भी आपको कुछ मिल जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक, यस हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। क्यों करते हैं लोग ब्लैक मैजिक, कहाँ से आते हैं ब्लैक मैजिक करने वाले, क्यों आते हैं आपकी ज़िंदगी में, उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, गुस्सा, ऑफकोर्स ब्लैक मैजिक अगर होगा तो आपकी एनर्जी ख़राब होगी, ठीक है। आप बेशक जो ब्लैक मैजिक कर रहा है उनकी मर्जी का ना करें, लेकिन आपकी एनर्जी ज़रूर ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। अभी मुझे उल्टी तरफ से दिखाई दिया था गोल्ड डिगर। अभी मैं एक कार्ड और भी सफल कर रही थी तो वहाँ पे भी आया था गोल्ड डिगर। तो आपके पर्सन को या तो लग रहा है कि आप गोल्ड डिगर हो या वो गोल्ड डिगर है। अभी यहाँ पे नहीं आया, बट मेरे को दिखा था, इसलिए मैं एनर्जी बता रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे मटेरियलिस्टिक एनर्जी आ गई, वही सेम चीज़, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। आपके पर्सन को या तो ये लग रहा है कि आप उनसे पैसे के लिए जुड़े हो, या ये पर्सन की आपकी एनर्जी है कि वो पैसे के लिए आपसे जुड़ना चाहते हैं।
या आपको ऐसा मान रहे हैं कि आप एक गोल्ड डिगर हो, आप पैसे के पीछे बहुत भागते हो, पैसे काम पे ध्यान दे रहे हो, आप इमोशंस नहीं है, आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो। ये भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज ये ऐसा सोच सकते हैं मटेरियलिस्टिक। अब ये आपकी सोच भी हो सकती है, बिकॉज ये कार्ड आपके लिए कॉमन है। बिहेवियर, आप लोगों को एक दूसरे के बिहेवियर से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप लोगों को लग सकता है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, आपको मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, एक दूसरे से शिकायतें आप लोगों को हैं। वेटिंग गेम चल रहा है, पुश एंड पुल चल रहा है। क्यों चल रहा है? जस्ट बिकॉज क्योंकि आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, चीज़ों के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, इसलिए, ठीक है। बदलाव ज़िंदगी में तब आता है जब आप कोई स्टेप उठाते हो। जब आप एक जगह पड़े रहोगे, कुछ करोगे नहीं, तो कोई बदलाव नहीं आएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस 5-5 पोर्टल पे, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का एनर्जी हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इस 5-5 पोर्टल पे हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है हमारे व्यूअर्स के लिए। तकरीबन इसका हफ्ते से 10 दिन तक इसका असर रहता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की 5-5 पोर्टल पे एनर्जी हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या रहने वाली है, प्लीज़ बताइए। आपके पर्सन की सोच आपको लेकर के वही है, मटीरियलिस्टिक, ठीक है। हालांकि हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, पर ये भी मटेरियल गेन को दिखाता है। सन का कार्ड दिखाता है एक फुलफिलिंग मैरिज। कैसी फुलफिलिंग मैरिज? एक ऐसी फुलफिलिंग मैरिज जहाँ पे शादी है, बच्चे हैं और पैसा भी मिल रहा है। एक ऐसी मैरिज जहाँ से पैसा भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वही मटेरियलिस्टिक अप्रोच या गोल्ड डिगर वाली बात आ गई। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग इस 5-5 पोर्टल पे कैसे रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल चपल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस 5-5 पोर्टल पे हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या रहने वाली है। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी थी तो कल की या परसों की रीडिंग में भी ये चीज़ आया था। प्रिविलेज्ड लेडी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी, ये कॉमन थे आप लोगों के, ठीक है। काफ़ी कुछ चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त, यहाँ पे ये चीज़ है। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ वेंट्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। यस, वही मुझे लग रहा था। चलिए हम पहले ऐसे ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पे, और टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी है कि कोई वो कुछ लोगों के केस में ऐसा है कि हो सकता है आपके पर्सन किसी तरीके की कोई न्यूज़, कोई कम्युनिकेशन आपको देना चाहते हैं। उनकी कोई विश पूरी हुई है जिसके बारे में वो आपको बताना चाहते हैं, ये एनर्जी भी है। और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं और आप उनके दिल दिमाग हर जगह पे हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी उनके मन में हो सकती है कि आपके पर्सन को इस बारे में क्लैरिटी मिल सकती है कि उनको ऐसा लग सकता है कि आप जो उनकी रियल हैप्पीनेस जो है ना वो आप ही के पास है, ठीक है। आप उनके दिल दिमाग हर जगह हो, वो आपको नहीं छोड़ सकते, वो आपको घुमा नहीं सकते, वो आपको भूल नहीं सकते। इस तरीके की क्लैरिटी आपके पर्सन को आ सकती है आपके रिगार्डिंग। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। अगर वो किसी तरीके, वो हो सकता है आपको क्लैरिटी दें, या तो कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल गई है, उनको कोई जॉब रिलेटेड अगर कोई इशू था तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए शॉर्ट आउट हो जाए, बिकॉज ये चेंज का टाइम है, ठीक है। तो किसी तरीके की, तो आपके पर्सन आपको ये न्यूज़ भी दे सकते हैं कि अब वो आपके साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या आपको बता सकते हैं कि वो किसी तरीके के मॉनेटरी गेन
किसी जॉब लगने का या किसी तरीके का चीज़ का वेट कर रहे हैं जहाँ से पैसे आने वाला है, तुम मेरा वेट करो, वो इस तरीके की एनर्जी आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं कि जैसे ही उनका जॉब लग जाएगा, जैसे ही उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी, वो आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और आपको बताएंगे कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के केस में हो सकता है फैमिली की मर्जी से मैरिज करना चाहते हैं। और यहाँ पे ये आपको स्टॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ स्टॉक करने वाले हैं, ये एनर्जी भी है। दूसरी तरफ आपकी एनर्जी ये भी आपके पर्सन की ये रहेगी कि कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी यहाँ पे रहेगी। इनको ये लग सकता है कि आपके साथ मैरिज करें या नहीं करें, आपके साथ आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, क्योंकि इनका एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच इनके माइंड में रहेगी। ये आपकी चीज़ों के साथ में जो भी आप लोगों के बीच में गुड एंड बैड हुआ है, दोनों पे बिल्डिंग करने वाले हैं। और इस वक्त इनके माइंड में पैसा 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 बहुत ज़्यादा है। 4 ऑफ पेंटिकल को हम ये भी कह सकते हैं कि वो पैसे पैसे को पकड़ने वाली एनर्जी है, कि जहाँ पे वो पैसा बहुत पकड़ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन जहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर जाएगा, या आप लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, वहाँ ये एनर्जी मैच करेगी कि आपके पर्सन आपको इस तरीके की न्यूज़ दे सकते हैं कि उनको कहीं और रिलेशन मिल रहा है जो कि ज़्यादा फुलफिलिंग है आपके कंपैरिजन में, जहाँ पे क्योंकि ये इनकी एनर्जी ये आपकी तरफ भी तभी बढ़ेंगे जब इनको ये सारी चीज़ें आप में दिखाई देंगी, ठीक है। इमोशंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, मैंने कहा एक प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक अप्रोच है आपके पर्सन की यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यस, यहाँ पे ये एनर्जी है, और इमोशनल हैं भी, तो भी इन्होंने उन इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है। इनका बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ है, हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से हुआ हो, या किसी के स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन की वजह से हुआ हो। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये आपसे कुछ तो ये कह सकते हैं कि ये आपके साथ मैरिज कर सकते हैं। कुछ आपके पर्सन का भी ये बता सकते हैं, कुछ लोगों के पर्सन, कि उनके पास एक दूसरा ऑप्शन है जो उनकी फैमिली के द्वारा लाया गया है, या उनकी ऑलरेडी एक फैमिली, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वहाँ से उन्हें किसी तरीके का मॉनेटरी गेन है, पैसा मिल रहा है, पार्टनर उनका कमाता है ज़्यादा, फिनेंशियल सिक्योरिटी उन्हें वहीं से मिल रही है, चाहे पेरेंट्स से चाहे अपने हस्बैंड या वाइफ से, तो वो आपको ये भी चीज़ बोल सकते हैं कि नहीं वो वहाँ रहना चाहते हैं, या वो सेकंड ऑप्शन जो है आपके अलावा उससे मैरिज करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें वहाँ से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, वहाँ से उन्हें मॉनेटरी गेन हो रहा है, वहाँ से उनको सब कुछ अच्छा होगा, उनकी ज़िंदगी में बच्चे होंगे, फैमिली होगी, एक हैप्पी फुलफिलिंग पार्टनर होगा, और साथ में पैसे भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो आपके पर्सन अपनी विशेज़ को लेकर के बताने वाले हैं। अगर आप उनकी विशेज़ हैं, ठीक है, आप उनकी मतलब विश फुलफिलमेंट हैं आप उनका, तो वो आपको ये भी बता सकते हैं, क्योंकि एक क्लैरिटी आप लोगों के केस में ज़रूर आने वाली है। ऑफिशियल पर्सन, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन, जैसे मैंने बोला कि उनको एक कोई उनकी विश फुलफिलमेंट मैसेज आपको ये दे सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ये भी बोल सकते हैं, जो लोग ये उनके लिए करेगा जहाँ पे आपका रिश्ता इसलिए रुका हुआ था कि आपके पर्सन की जॉब नहीं थी, या उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे आ सकती है, और उन्होंने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हुआ था, तो वहाँ पे आपके पर्सन आपको ये बोल सकते हैं, एक गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं कि वो मैसेज उनको आ गया है, या उनको मिल गया है, या मिलने वाला है बहुत जल्दी। इस तरीके की एनर्जी भी आपको दे सकते हैं, जहाँ पे या ये बता सकते हैं वेटिंग की एनर्जी, बिकॉज वेटिंग गेम है। तो मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर लोगों के पर्सन ये कहेंगे कि आप वेट करो, वो वेट कर रहे हैं, जैसे ही उनकी जॉब लग जाएगी, जैसे ही उनका पैसे मतलब वो कहीं से वेट कर रहे हैं कि कहीं से कोई एक ऑफिशियल, हो सकता है कुछ लोगों ने आर्मी या डिफेंस का कहीं पे कोई एग्ज़ाम, पुलिस, कोई भी ऐसी मतलब जगह जहाँ पे कोई वर्दी वाली एनर्जी है, ठीक है, वो जैसे ही क्लियर हो जाएगा वहाँ से मैसेज आ जाएगा, मैं तुम्हें कमिटमेंट दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है, बिकॉज यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है और ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है कि कुछ लोगों के पर्सन में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम द हायरोफेंट को अगर हम कंसीडर करें, तो हायरोफेंट की एनर्जी ये भी हो सकती है कि अगर आप अपने एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो एक टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं, और आपका रिश्ता उनके डिवोर्स पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन या तो ये कह सकते हैं कि उन्हें वहाँ से डिवोर्स मिल जाए, वहाँ से कंफर्मेशन मिल जाए, जैसे ही ऑफिशियल पर्सन से मतलब कोई जजमेंट आना, कोई न्यूज़ आना, बेसिकली ये अच्छी भी हो सकती है, ये बुरी भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उस तरीके की न्यूज़ आपको मिल सकती है, वो आपको दे सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, आपके पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लग सकता है, डाउट आ सकता है कि वो कहीं आपके साथ ट्रैप ना हो जाए, ठीक है। जिन लोगों को ये लगेगा कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, या आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, दूसरी तरफ उनकी फैमिली भी खुश है, उनके पास एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे आपके पर्सन इस चीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहेंगे तो वो ट्रैप हो जाएंगे।
तो उन्हें अपने ऑप्शंस ओपन करके रखने चाहिए, उन्हें वो पर्सन चूज करना चाहिए जहाँ पे कि हो सकता है उनकी फैमिली ये चीज़ उनको बता रही हो, या जैसे मैंने बोला ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से उनका एक माइंड सेट इस तरीके का हो सकता है जहाँ वो बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जहाँ उन्हें आपका अनकंडीशनल लव दिखाई नहीं देगा। वो ये सोचेंगे कि दूसरा पर्सन जो हमें वहाँ से पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, तो वो आपके साथ से डिटैच भी, क्योंकि कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, तो वो ये भी कर सकते हैं कि आपको स्टॉक तो करेंगे, आपको देखेंगे तो, लेकिन आपको किसी भी तरीके से आपकी तरफ एक कंफर्मेशन ये नहीं दे सकते हैं कि आप तो मैरिज करें। हो सकता है वो आपको बल्कि यही बोल दें कि वो सेकंड ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। इस तरीके की एनर्जी भी, इस तरीके का न्यूज़ भी आपको मिल सकता है, बट ये कुछ लोगों के लिए होगा। प्रीविलेज लेडी की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, और ऑफिशियल पर्सन यहाँ काफ़ी ज़्यादा, और जर्नी की एनर्जी भी है यहाँ। जैसे मैंने बोला दोनों ही एनर्जी 50-50% है। एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। कुछ लोगों को ट्रिगर मिल सकता है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, कुछ लोगों को और आपके पर्सन किसी और के साथ जा रहे हैं, या मतलब आपके अलावा जो भी सिचुएशन है उनकी वो उसे चूज़ कर रहे हैं। और आप, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं। आपके पास वापस आने की चांसेस उनके लिए ज़्यादा है जो आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो, उनके लिए ज़्यादा चांसेस हैं इस तरीके के, ठीक है। यहाँ किसी तरीके का कोई मॉनिटरी गेन हो सकता है, या तो आपको पर्सन आपको प्रिविलेज्ड लेडी समझेंगे, जहाँ पे उनको लगेगा कि आप इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दोगे तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, और अगर दूसरा पर्सन कर रहा है तो ये उधर भी जा सकते हैं, बिकॉज इनकी सोच बिल्कुल मटेरियलिस्टिक है इस वक्त, ठीक है। पैसा 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 इस तरीके से उनको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मनी माइंडेड हो रहे हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। एक चेंज आएगा इनकी एनर्जी में, देखते हैं। यस, ठीक है, ये अपने ऑप्शंस देख सकते हैं, अभी उन पे विचार कर सकते हैं। हो सकता है आपका प्रपोजल ना लें, इमोशनल रहेंगे बट अपने इमोशंस को हाइड करेंगे, बताएंगे नहीं, बिकॉज प्रैक्टिकल अप्रोच इनके ऊपर ज़्यादा हावी रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग। जैसे मैंने बोला, वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि उनको कहीं से फाइनेंशियली गेन मिल जाए, या उनकी जॉब लग जाए, या कंफर्मेशन आने वाला है, लेटर आने वाला है, कॉल लेटर आने वाला है, जैसे ही आ जाएगा, या मैं ये कोर्स कर लूँगा या कर लूँगी, वैसे ही हम मैरिज कर लेंगे। तो वो किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो ऐसे ही स्टेबिलिटी आप लोगों के केस में आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे वो देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ों को सही करने के बाद। अगर आपकी पर्सन की ज़िंदगी में कैरियर इशू है तो वो वेट करने के लिए आपको बोल सकते हैं कि जैसे ही हमारा कैरियर सेटल हो जाएगा वैसे ही हम मैरिज कर लेंगे। आपके पर्सन आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, ट्रैवल करके अगर दूर रहते हैं तो आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी उनकी रहेगी। द वर्ल्ड की एनर्जी है, एक साइकिल को कंप्लीट ज़रूर करेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी ज़रूर होगी, ठीक है। यहाँ पे या तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग खुद की हो जाएगी इनकी, या ये आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे जाएंगे, एक साइकिल कंप्लीट ज़रूर होगी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक फ्लर्ट वाले मोड में, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक गेस्चर ले सकते हैं, आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं, आपको एक फ्लर्टी मोड में आपके साथ फिर से एक लाइट मूवमेंट जीना चाहेंगे। ये टेम्परेंस की एनर्जी, चाहेंगे कि चीज़ें हील हो जाएं। फिर ये आपके पास एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए कमिटेड फील करते हैं ऑलरेडी, बट अभी ये उन्हें मालूम है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, या आप इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करोगे, तो ये अभी उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। अभी इनका क्या रहेगा, ये कहेंगे कि ज़्यादा फालतू बकवास नहीं करनी है, आप अगर ज़्यादा अगर आपने कुछ बोला तो हो सकता है आप लोगों की लड़ाई झगड़े भी हो जाएं, बिकॉज ये एनर्जी भी है यहाँ पे 5-5 पे, ये चेंज भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ज़्यादा बकवास नहीं करनी है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो हो रहा है नॉर्मल तरीके से बातचीत करो, क्योंकि आपके पर्सन बहुत सरेंडर वाले मूड में नहीं आने वाले हैं। वो अगर आपको प्रपोजल देने वाले भी हैं, आपको मनाने वाले भी हैं, तो भी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं आएंगे। आप ऐसे मत समझना कि वो आपके पास आएंगे, बाबू हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, ऐसे एटीट्यूड में नहीं आने वाले। ये फुल एटीट्यूड में ही आने वाले हैं, जहाँ अगर आपने कोई क्वेश्चन किया तो ये हो सकता है आपको उल्टा जवाब दें उस चीज़ का, ठीक है, या सॉरी बोलने वाले हों, लेकिन जब आपको देखें और फिर बाद में बोलें आपको यही कि तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना चाहिए, तुमने ऐसा किया था इस वजह से, ठीक है। मन होगा, अंदर से होगा इस चीज़ का कि आपसे कहें कि आप मेरे से गलती हुई है, बट शायद ये कहेंगे नहीं इस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए हम आपकी एनर्जी और देख लेते हैं कि 5-5 पोर्टल की मैं 3 कार्ड निकालूंगी खाली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी 5-5 पोर्टल पे क्या रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कैसा रहेगा इनका मूड, क्या चेंज आएगा इनकी एनर्जी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारा फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी 5-5 पोर्टल पे कैसे रहने वाली है, प्लीज़ बताइए।
आप थोड़ा सा खुद को ट्रैप्ड भी फील कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप, डिवाइन के से बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं आप, ठीक है। किसी तरीके का लीगल इशू आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं बेसिकली, ठीक है, या आप एडवाइज़र बन सकते हैं। आप इस लेवल पे पहुंच सकते हैं जहां आप लोगों को जस्टिस दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। द एम्प्रेस वाली सिचुएशन में आएंगे, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करेंगे आप, विश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, ये भी चीज़ है। और आप कोई न्याय आपको मिल सकता है किसी तरीके का, कोई अगर आपका लीगल मैटर चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो हो सकता है वो आपके फेवर में आ जाए। इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करेंगे आप, यहाँ पे ये एनर्जी है। विश है आपकी कोई पूरी होने वाली है। सेकेंड चीज़, आप दूसरों की विश को भी मैनिफेस्ट करने का काम कर सकते हैं, उनके लिए भी चीज़ें कुछ नया कर सकते हैं। कुछ आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी आ सकती है कि आप वहाँ पे चीज़ों को आप दूसरों के साथ भी न्याय कर सकते हो, ठीक है। आप किसी के लिए एक क्या कहना चाहिए, एक हीलर बन सकते हो आप। एक हो सकता है किसी को गाइडेंस दे सकते हो कि किस तरीके से चीज़ों को करना है। इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है कि आप खुद दूसरों को गाइडेंस दो, खुद किसी चीज़ को, किसी को जस्टिस दे पाओ, इस एनर्जी में हो सकते हो, ठीक है। एडवाइज़र बन सकते हो आप। अगर आप पढ़ रहे हैं, लॉ के केस में हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, तो हो सकता है आपका कोई जॉब वगैरह का अगर आपने दिया था तो चांसेस हैं कि आपको इस तरीके वहाँ पे सिलेक्शन आपका हो जाए, जस्टिस होगा, न्याय होगा आपके साथ में, ये चीज़ है। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अब तक लाइक नहीं किया है तो फटाक से लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। पैसा बहुत बड़ा इशू है भाई, पैसा पैसा पैसा। थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन आपकी तरफ एक प्रपोजल लेकर के आना चाहते हैं, वो आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, प्रपोजल आपके लिए डिले हो रहा है जस्ट बिकॉज वो वेटिंग गेम है, पैसे के आने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। या कोई दो सिचुएशन है जिनमें वो बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पे चीज, ठीक है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं किसी चीज़ में, हो सकता है उनको कहीं ना कहीं कोई मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है जहाँ वो समझ नहीं पा रहे हैं, दो सिचुएशन है, जगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है कि वो पहले उन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उस क्लैरिटी को अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं कि किधर बढ़ना है, किसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल मॉनिटरी गेन के आने का भी वेट कर रहे हैं, इसी की वजह से आप लोगों के बीच में डिले हो रहा है। तो एक तो मेंटल क्लैरिटी आपके पर्सन के दिमाग में आए, वो चीज़ों को बैलेंस करना है, वहाँ पे बैलेंस कर लें, और साथ में पैसा इनकी ज़िंदगी में आ जाए, तभी आपकी तरफ प्रपोजल लेंगे, तब तक नहीं ले पा रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, एक तरफ हो सकता है, दूसरी तरफ इनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली सबके लिए अलग अलग हो सकती है। ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर इनकी फैमिली है तो ये हो सकता है फैमिली को थोड़ा सा ज़्यादा पैम्पर करें, आपके कंपैरिजन में उधर ज़्यादा लल्लो चुप्पो करें ताकि ये आपको मना सकें, उनको मना सकें आपके लिए, ये भी एनर्जी हो सकती है। और यहाँ पे एनर्जी थोड़ा सा कहीं किसी एक को ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, यहाँ पे ये एनर्जी स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर ऑलरेडी फैमिली को बहुत ज़्यादा लाड प्यार दे चुके हैं तो ये भी हो सकता है कि अब आपकी तरफ लाड प्यार दें और आपको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करें, फैमिली के सामने इस चीज़ का स्टैंड रखें कि मुझे फैमिली आपके साथ बनानी है और मुझे प्रपोजल, मुझे अप्रूवल दो, ठीक है। ये एनर्जी भी हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल, जिसे पास्ट में ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया है अब दूसरे वाले को करेंगे प्रायोरिटाइज, ये चीज़ है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये फिलहाल ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी, इनको पता है कि जब तक पैसा ज़िंदगी में नहीं आएगा ना कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आपसे मूव ऑन, मतलब आपको साथ में लेकर के भी मूव ऑन कर सकते हैं, मतलब सुकून ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक पैसा नहीं आ रहा तब तक शांति, चुप शांत रहो, मतलब कोई फालतू का स्यापा इनको नहीं चाहिए। जो भी टेंशन, जो भी किड़किड़ चल रही है, ये सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं और सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके साथ या आपके बगैर, ठीक है। ज़्यादातर के केस में मुझे आपके साथ में ही जाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी है। या इनके दिमाग में ये चीज़ है कि जिस दिन ये पैसे वाले बन जाएंगे उस दिन ये आपको साथ में लेकर के चले जाएंगे और सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ये इस तरीके के देवा स्वप्न भी देख सकते हैं, ठीक है। आप जिनके लिए देख रहे हैं ये डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं,
किसी मेडिकल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, जज हो सकते हैं, या इन चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हों। बिजनेसमैन हो सकते हैं कोई बड़े, मतलब ये ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, लेकिन हाँ ये मतलब मैंने बता दिया होते हैं, इसके मीनिंग्स होते हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, ठीक है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, आपकी ज़िंदगी में सुकून तभी आएगा जब पैसा आएगा। पैसा आएगा तो प्यार का प्रपोजल देखेंगे, आपके साथ बढ़ेंगे, और जब दोनों चीज़ें होंगी, पैसा भी होगा, आप होगे, तो सुकून आ ही जाना है। ये ज़िंदगी में इनका ही है। ये स्टैंड अपने प्यार के लिए तभी लेंगे जब इनके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैसे का वेट कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, इन्हें मैरिज करनी है, इमोशनल है। मैरिज उसके साथ करनी है जहाँ ये प्यार करते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी गरीबी जो है वो इनके बीच में आ रही है। पैसे की दिक्कत आ रही है, या फिर कोई किसी को चोट लग गई हो, कोई बीमार हो सकता है घर में, जहाँ पैसा बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है और टाइम भी बहुत इन्वेस्ट हो रहा है। इतना समय ही नहीं है जो आगे चीज़ें। इमोशनल लॉस भी है, फाइनेंशियल लॉस भी है, कहीं से पैसे का नुकसान हुआ हो, ये भी चीज़ है, ठीक है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में इस टाइम से निकलना है। ये इमोशनल लॉस को भी दिखाता है, फाइनेंशियल लॉस को भी दिखाता है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और ये 4 नंबर स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, मैरिज को भी दिखाता है। तो जैसे मैं शुरू से ही एक चीज़ बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैरिज और स्टेबिलिटी दोनों एक साथ में, कॉम्बिनेशन में एक साथ ही आएंगे, एक दूसरे के ऊपर रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, को डिपेंडेंट है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इन्होंने अपने इमोशंस को हाइड करके रखा हुआ है, बता नहीं रहे हैं, इमोशनल है ये, ठीक है। यहाँ पे इमोशनल होने की एनर्जी दिखाई, मतलब इमोशनल नहीं, सॉरी, स्पिरिचुअल होने की एनर्जी है। जो भी गुड एंड बैड है, अच्छाई बुराई दोनों पे सोच रहे हैं, ठीक है, सब कुछ सोच समझ के चलना चाहते हैं, ये एनर्जी है। स्टैंड लेना चाहते हैं, स्टैंड लेने की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है, टावर मूवमेंट भी है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी हो सकती है कि बार बार 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई देती है कि हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने चीट कर रहे हो, आप इन्हें धोखा दे रहे हो, चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो रही हैं, बट क्योंकि इनको याद 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, ये आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो फिलहाल क्योंकि इन्हें अपने कैरियर पे ध्यान देना है, ये आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते, तो ये आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी, ये बहुत हर्ट है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है आपसे दूर जाने में, आपको रोकने में, क्योंकि इनकी एनर्जी में ये भी दिखाई दे रहा था कि ये थोड़े से प्रैक्टिकल है। अगर ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से या कोई भी चीज़ की वजह से, बिकॉज ये एंग्री भी हैं, इनको गुस्सा आ रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, ठीक है, आपने चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, तो इस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ने से खुद को रोक भी रहे हैं, स्टैंड भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये कभी इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, कभी इनको लगता है कि नहीं अब नहीं बढ़ना है, अब सही नहीं हो, ठीक है, आपने धोखा दिया है, आपने चीज़ें ख़राब कर दी, तो ये खुद को होल्ड भी करने लग जाते हैं, रोकने भी लग जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ पे एनर्जी है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी है, मेंटल कन्फ्यूज़न है इनको। नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ये फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं और हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप ऐसे इंसान के तौर पे इनको दिख रहे हो जो सिर्फ पैसे 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 पे काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है आपके पास, या तो आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, या ये एक ही पर्सन की एनर्जी हो सकती है आपकी, जहाँ पे आपके पर्सन आपको उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप सिर्फ पैसे पे ध्यान दे रहे हो, आपने अपने पैसे के चक्कर में उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, लेफ्ट आउट छोड़ दिया है, आप बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हो, आपके बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। आप पास्ट में एक अनकंडीशनल लव देने वाले पर्सन थे, जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत उनकी केयर करते थे, परवाह करते थे, बट अब आप पहले जैसे नहीं रहे। ये भी अभी भी वो मानते हैं कि आप एक लॉयल हो, सब कुछ हो, लॉयल, पर धोखा कैसे दिया है? धोखा इस तरह से दिया है कि आप अपने पैसे, अपने करियर पे इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो कि आपको उनका अकेलापन दिखाई नहीं दे रहा है, आपको उनकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। ये उनकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन को ये भी एनर्जी हो सकती है कि पास्ट में उन्होंने आपको धोखा दिया था, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, तो अब आपके पर्सन आपके मान जाने का वेट कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर देने का वेट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं, वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि अगर थर्ड पार्टी फैमिली है, फैमिली अप्रूवल नहीं दे रही है, तो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आए कि वो आपके लिए बात कर सकें, स्टैंड ले सकें। और अगर उन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया था, थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, उन्हें अगर आपके पास आना है, कमिटमेंट देना है, तो भी उनको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको ये सब चीज़ें आपको आके फेस करने की। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जहाँ पे आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जहाँ वो जाना चाहते हैं, जो कि उनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा था,
तो उनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है कि वो आपको कैसे बताएं आकर के किस तरीके से कि वो आपके साथ मैरिज नहीं कर सकते, किसी और के साथ मैरिज करना चाहते हैं। तो सारी ही सिचुएशन में लियो की एनर्जी है, स्ट्रेंथ अपने अंदर लाना चाहते हैं। स्टेबिलिटी, ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की ज़रूर हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। द डेविल की एनर्जी है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता है, या इस ब्लैक मैजिक की वजह से, या इनके गुस्से की वजह से, एंगर इश्यूज़ की वजह से, जलन की वजह से, चिढ़ की वजह से, डाउट की वजह से इनके अंदर क्या हो गया है कि ये हो सकता है मल्टीपल रिलेशन में चले गए हो। इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी इन्होंने ढूंढ लिया हो जो कि क्वीन ऑफ वेंट्स हो, या आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप इस तरीके के इंसान हो गए हो कि जो आप अपनी दुनिया में खुश हो, हैप्पी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको ये लग सकता है, इनको जलन हो सकती है इस बात से, हो सकता है ये डाउट, ये ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है कि इनको आपके ऊपर गुस्सा आ सकता है, इनको आपके ऊपर डाउट हो सकता है, ये ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, आपने शायद कोई दूसरा इंसान ढूंढ लिया है, कहीं और खुश हो, आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, आप सब कुछ। जलन भी हो सकती है, अगर आप फाइनेंशियल वाइज अच्छा कर रहे हो तो आपके पर्सन को जलन भी हो सकती है कि अच्छा हम यहाँ वहीं पड़े हुए हैं, तुम अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी भी आपके पर्सन की हो सकती है, इसीलिए बार बार उनका ये आ रहा है कि उनको पैसे वाला बनना है, पैसे वाला बनना है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत स्टेबल पोजीशन पे आ गए हो, आप खूबसूरत भी हो, अच्छी पावर पोजीशन में भी हो, अच्छा पैसा भी कमा रहे हो, बट वो अभी उस पोजीशन में नहीं है, तो उनको वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही, वो करेज नहीं आ रहा आपके पास आने का। तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि पहले वो इस लाइक बन जाएं ताकि आपके सामने जब खड़े हों तो उन्हें लो फील ना हो, ठीक है। बट इनके अंदर इस बात को लेकर जलन, गुस्सा, ईर्ष्या, इस तरीके की एनर्जी भी है क्योंकि ये आपको हैप्पी नहीं देख पा रहे, ठीक है। इनको ये डाउट हो रहा है कि आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं आपकी ज़िंदगी में कोई नया प्रपोजल आ गया, इस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, आपसे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, बट साथ ही साथ इनको बड़ा जलन कोढ़न भी हो रही है। यहाँ पे ये एनर्जी है। क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है क्या ही क्लैरिफाई करूँ बताओ? बैलेंस देख लूँ क्या बैलेंस, मतलब बता दो चुकी हूँ मैं, कुछ है नहीं ऐसा। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दो डिवाइन, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दो, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दो। ये हो सकता है आपके साथ चीज़ों को, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये वही चीज़ कर रहे हैं। इनको पता क्या लग रहा है, इनको गुस्सा इस बात पे आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी, ये आपका भी वेट कर रहे हैं आपके मान जाने का। मैं वही चीज़ बताने वाली थी आपको कि ये चाह रहे हैं कि आप रिश्ते में अब बैलेंस कर लो, ठीक है। बट यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई वही सेम एनर्जी है, वही मैं कहने वाली थी, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया था, अब आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, अब आप गुस्से में वही सेम ट्रीटमेंट उनके साथ कर रहे हो जो उन्होंने किया था। क्योंकि आप हो सकता है बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, आप अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट डाल रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, मतलब पोस्ट डाल रहे हो अपने, कहीं किसी के साथ में घूम फिर रहे हो, या अपनी पिक्स ऐसे लगा रहे हो, डीपी वगैरह चेंज कर रहे हो, तो आपको आप अपने पर्सन को दुखी नज़र नहीं आ रहे उनके बगैर। तो उनको ये लग रहा है कि गुस्से में आकर के अब शायद आप भी उनको चीट ही कर रहे हो, जो उन्होंने पहले किया था वही चीज़ अब आप कर रहे हो उनको, ये चीज़ है, ठीक है। या ये थर्ड पार्टी कोई इनके घर में हो सकती है, ये पहली एनर्जी है जो ज़्यादातर के लिए ये एनर्जी इनकी है, और ये आपके गुस्से के शांत हो जाने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ कर रहे हैं कि आप इस कंडीशन में आ जाओ, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स बन जाओ, आप अनकंडीशनल लव देने लग जाओ, प्यारे से हो जाओ, ठीक है। जो भी आपका बिहेवियर चेंज हुआ है ना, ये बिहेवियर आपका नहीं बदलना चाहिए, यही मैक्सिमम लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन जो भी थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई जो बहुत कंट्रोलिंग है, तो ये उसके साथ सिल्लापोटी कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको पटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको मना लें, ताकि वो आपको एक्सेप्ट कर लें उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें, अब हम इससे देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हम स्टेटस देख लेते हैं कि क्या कुछ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 कार्ड निकालना है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हाँ, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। मुझे 2 चाहिए थे, 3 आ गए, ठीक है। मैच्योर वुमेन, ये शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना, ऐसी ही एनर्जी है। मुझे 2 चाहिए थे, 3 दे दिए मैं। चलो, मैच्योर मैन एंड मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, 5 और 6 नंबर है। आप दोनों ही शायद एक दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा मैच्योरिटी, जैसे मैंने बोला शुरुआत में ये मैच्योरिटी का कार्ड दिखाई दे रहा था। आप लोगों को एक्चुअली थोड़ा सा मैच्योर होकर सोचने की ज़रूरत है चीज़ों पे। आप कुछ चीज़ों में बहुत मैच्योर तरीके से सोचते हैं, आप थोड़ा सा ईगो को बीच में ले आते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पे आप जो है चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं अपने।
आप लोगों की एनर्जी ये है कि आपको एक दूसरे को मैच्योर देखना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन मैच्योर हो जाए, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप मैच्योर हो जाओ, ठीक है। तो आप मैच्योर वुमेन एंड मैच्योर मैन वाली कंडीशन में हो सकता है। अब आप इस कंडीशन में, ये जो चेंज का है, क्योंकि 5/5 पोर्टल पे याद है, तो कुछ लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इस तरीके का कि आप दोनों ही अपने आप को अपने ऊपर वर्क करके चीज़ों को ठीक कर सकते हो, ताकि अपने बिहेवियर जो आपका मैच्योर होता है ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, आप चीज़ों को समझ पाओ, थोड़ी सी विजडम आप लोगों के बीच में आ जाए। अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आप लोगों की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, बिकॉज ये कपल एनर्जी आ रही है, 5-6 कपल एनर्जी आप लोगों की आ गई। और 6 नंबर जो होता है ये एक क्या कहना चाहिए, शुक्र का नंबर होता है, जो कि आपकी ज़िंदगी में मैरिज लेकर के आता है, आपकी ज़िंदगी में हर तरीके की लग्जरी, पैसा, गाड़ी, सब कुछ देता है। ये आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, लव, सब कुछ देता है। तो हो सकता है इस तरीके की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इनकम आप लोगों की सोर्स आने वाले हैं, हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जॉब लग जाए, ये एनर्जी हो सकती है। कॉफिन की एनर्जी है, कॉफिन की एनर्जी दिखाती है कुछ भी, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं वो एंड हो सकती हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं तो हम इसको नेगेटिव वे में नहीं पढ़ेंगे, हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए चेंज, मैक्सिमम लोगों के लिए चेंज आ रहा है, इनफैक्ट सभी के लिए चेंज आ रहा है, सभी के लिए चेंज आ रहा है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट चेंज कभी बुरा नहीं होता, चेंज हमेशा अच्छा होता है। सपोज आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाता है तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज आप यूनियन चाहते थे, बट हो सकता है वो इंसान आपका कार्मिक हो और उसके जाने के साथ ही आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी हों, बट आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, बट वो चेंज एक्चुअली आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सेम ये एनर्जी यहाँ पे मुझे अभी 555 दिखा जब मैंने चेंज कहा। कॉफिन की एनर्जी है, कॉफिन कहता है कि कोई चीज़ खत्म हो गई, पूरी तरीके से एंड कर देना कुछ चीज़। तो या तो अगर ये रिश्ता आपके लिए कार्मिक है, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं दिख रहा है, तो जो कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहे हो, बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है, तो जो आपके बीच में कार्मिक सिचुएशंस हैं वो आप लोगों के केस में ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। वो कॉफिन में चली जाएंगी, दबा दी जाएंगी। कॉफिन का मतलब होता है एक ताबूत जिसके अंदर जब डेड बॉडी रखते हैं, कुछ चीज़ ख़त्म करना, और एक नई रोशनी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, चीज़ें सही होंगी, ठीक है। तो चाहे आपका पर्सन, अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन है, तो ये आपका सेपरेशन एंड हो सकता है और आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है, आप दोनों मेच्योर तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हो, आप कर सकते हो, आप अपनी जर्नी को समझ सकते हो, आप उन पर वर्क करना शुरू कर सकते हो, मतलब आप मेच्योरली डील करोगे इस रिश्ते को और चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों की, ठीक है, ठीक है। आप हो सकता है साथ मिलकर कोई अच्छा काम करो जिससे कि आपका फाइनेंसिस की जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी शॉर्ट आउट हो जाए, तो कुछ खत्म होगी। और कुछ लोगों के लिए अगर आप एक टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो, कार्मिक है, तो वहाँ आपका रिश्ता खत्म हो सकता है, लेकिन इस रिश्ते के एंड होने के साथ ही आपकी ज़िंदगी में हो सकता है आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में एंटर हो और एक अच्छी खुशनुमा चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के बीच में आने वाला है। चलिए आपके पर्सन के मैसेज देख लेते हैं क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है फटाक से लाइक चिपकाओ एक, और चेक करो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। यू हर्ट मी अ लॉट, यस, उनको लग रहा है, मैंने कहा ना वो लड़ने के मूड में भी होंगे आपसे, ऐसा नहीं होगा कि उसमें आएंगे, वो ये भी कहेंगे तुमने भी मुझसे ऐसे बोला था, ये किया था, वो किया था, शिकायतों का पिटारा संग में लेकर आएंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। कैरियर इशू, वो तो पहले से ही दिख रहा है। अपने बेस चक्रा पे काम करो, ठीक है, बेस चक्रा पे काम करो, चीज़ें आप लोगों के केस में ठीक होने वाली हैं। इस वक्त रिलेशनशिप से ज़्यादा आपको ज़रूरत है अपने कैरियर पे ध्यान देने की, क्योंकि ये टाइम आप लोगों के अंदर मतलब अबंडेंस लाने का है, मतलब आप लोगों को दोनों को ही मिल सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोल सकते हैं। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। मैंने बोला था ना कि उनके मन में इस बात को लेकर के गिल्टी है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी पे रखा, लेकिन उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल या कुछ इस तरीके की उनके अपने खुद के बिहेवियर हो सकते हैं, अगर वो हील्ड नहीं है तो, जहाँ पे वो इस तरीके की चीज़ें गुस्सा शो कर सकते हैं कि मतलब ठीक है तुमने गलत व्यवहार किया था इसलिए मैं थर्ड पार्टी में गया ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। आई लव यू, वो बोलना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल योर्स ओनली। आपके पर्सन ये कह सकते हैं कि आप वो भरोसा करें, आप उनका, वो सिर्फ अब आपके हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, अगर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो तो वो ये बोल रहे हैं प्लीज़ इग्नोर मत करो मुझे।
चलिए यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके रिश्ते के रिगार्डिंग 1-2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। ये कार्ड सफल करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत बड़ा डेक है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। सेम आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है, फॉर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने बिहेवियर को चेंज करो, खुद को बैलेंस फॉर्म में लेकर के आओ। 11 नंबर 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर दिखाता है आपकी ज़िंदगी में राहु जो कि डिले क्रिएट करता है। 4 नंबर आपके जीवन में एक ये भी चीज़ दिखाता है कि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, जो काम आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो। अगर आपको इनर वर्क की ज़रूरत है बट आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो वो करने की ज़रूरत है, तभी आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आएगा। हो सकता है कोई जॉब के रिगार्डिंग, किसी रिश्ते के रिगार्डिंग जो एफर्ट लगाने की आपको ज़रूरत है, आप आलसी हो रहे हैं, लिथार्जी हो रहे हैं, उन्हें कल पे टाल रहे हो, आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो आप काम से अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हो, तो डिसिप्लिन में आइए, चीज़ों को सही ढंग से करिए। अभी चीज़ों को सही ढंग से जब आप करेंगे तो आप लोगों की चीज़ों में सही है, सब कुछ ठीक होगा। बैलेंस लाओगे तो बैलेंस आएगा। फॉर्म फाउंडेशन बेस चक्रा को अपने हील करिए। बेस चक्रा रूट चक्रा होता है जो कि आपके फाइनेंसिस को और 4 नंबर स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, ठीक है। आपने बेस चक्रा को करियर को करो। और फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ये 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एक तरीके से, ये वाली भी। यहाँ पे आप जैसे ही आप खुद को बैलेंस करेंगे, आपका बिहेवियर बैलेंस होगा, मेच्योरिटी खत्म हो जाएगी। और जैसे ही आपका बेस चक्रा हील होगा, मतलब सारे ही चक्र आपके हील हो जाएंगे, तो आपका फाइनेंशियल्स अच्छा हो जाएगा। जैसे ही फाइनेंशियल्स अच्छा हो जाएगा, आप लोगों का बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, आपकी वाइब्रेशन सेम उसमें आ जाएंगी, आप दोनों की यूनियन हो जाएगी और आपका घर बस जाएगा। यहाँ पे ये दिखाई देता है, ठीक है। फॉर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट सब कुछ मिलने वाला है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा बनने वाला है। बैलेंस के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको फिनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से आपको खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। तो अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। अपने कैरियर पे काम करो, अपने चक्रास पे काम करो, अपने मेडिटेशन पे काम करो, अपने बिहेवियर पैटर्न को देखो, उन पे काम करो। तो ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। चलिए मैं यहाँ से देख लेती हूँ एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ बताइए। You are being called upon to provide leadership, so trust that you are capable of doing so. अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी क्षमता पे भरोसा नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, आप पड़े रहो ऐसे ही, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है। आप इस दुनिया पे कमांड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आए हो। अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा है, हमारे तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे या हमारे पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो, बट आपको स्ट्रॉन्ग विल्ड होने की ज़रूरत है। आपको अपनी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। आप लीडरशिप के लिए पैदा हुए हो और आप वो करके रहोगे अगर आपके अंदर अपने आप को सही ढंग से बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। तो आप पड़े नहीं रहोगे, पड़े रहोगे तो फिर पड़े रहो। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। रिमेन पॉजिटिव, नो नीड टू वरी, रिकंसीडर। चीज़ों के बारे में दोबारा सोचिए। अगर आपको लगता है कि आपका बिहेवियर सही है, आपके पर्सन का ही गलत है, तो रिकंसीडर करो। हो सकता है तुम्हारा खुद का बिहेवियर भी गलत हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन हर तरीके से सब कुछ टॉक्सिसिटी फैला रहा है, लेकिन फिर भी आप लगे पड़े हो कि नहीं यही आ जाए, यही आ जाए, यही आ जाए आपकी ज़िंदगी में, तो रिकंसीडर करो, सोचो। अगर आप अपने पर्सन के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो तो रिकंसीडर करो। उसके नेगेटिव जो भी रेड फ्लैग्स हैं उनको भी इग्नोर मत करो, उन्हें भी देखो। ठीक इसके उलट अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा जो निगेटिव हो गए हो तो फिर से रिकंसीडर करो। हो सकता है उतनी चीज़ें बुरी ना हो जितनी आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो आपको काम करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहना है हर सूरत में। आपको ये मान के चलना है कि जो होगा अच्छा होगा। तो रिमेन पॉजिटिव, नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही समय आने पर सही हो जाएंगी और ये चेंज का टाइम है, सही समय आ सकता है अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।